भारत युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम कुछ करेंगे ही नहीं। अपने भाषणों में ग्लोबल लेवल की स्किल्स और एजुकेशन की बात तो करेंगे, लेकिन इस देश के युवाओं तक वो पहुंचने ही नहीं देंगे। क्योंकि भाई साहब, अगर भारत का आम युवा पढ़ लिख गया, उसे ग्लोबल लेवल की स्किल्स और एजुकेशन मिल जाएगी, तब तो वो हिंदू मुस्लिम धर्म जाति के नाम पे वोट देगा ही नहीं। वो तो बाकी के डेवलप्ड नेशन के नागरिकों की तरह एक्चुअल डेवलपमेंट को देख के वोट देगा ना, और वो तो हमसे होने से रहा। और वहीं रही बात हमारे बच्चों की, तो भाई साहब, हम तो नेता मंत्री हैं, सरकार में हैं। हमारे बच्चे तो आसानी से विदेशों में जाकर ग्लोबल लेवल की एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि इस देश के नागरिकों तक हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंचने नहीं देंगे, और वो हमें धर्म जाति और पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे वोट देते रहेंगे। तो भाई साहब, ये है इस देश की सरकार जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के यूके यूएस दौरे पर रोक लगा देती है। वो दौरा जिसका मकसद विदेश घूमना नहीं था, जैसा कि कुछ महान नेता लोग विदेश दौरे के नाम पर विदेश घूमने निकल जाते हैं, बल्कि इसका मकसद था हार्वर्ड, MIT, नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया टेक जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ एजुकेशन, स्किल्स, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए MOU साइन करना। मतलब इस पार्टनरशिप से तेलंगाना के स्टूडेंट्स और युवाओं को ग्लोबल लेवल की ट्रेनिंग, नए एकेडमिक प्रोग्राम्स, रिसर्च, स्किल्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी। लेकिन USA जाने से पहले ही सेंटर की तरफ से फरमान आ जाता है, जहां रेवंत रेड्डी को पॉलिटिकल क्लियरेंस मिली ही नहीं। और भाई, इसकी वजह MEA ने पता है क्या बताई है, कि ये प्रोग्राम उनके पद और विजिट के पर्पस के हिसाब से सही नहीं था। तो भाई साहब, आप ही चले जाइए ना, या तो एजुकेशन मिनिस्टर को भेज दीजिए, क्योंकि ये किसी कांग्रेस पार्टी या फिर रेवंत रेड्डी का फायदा तो था नहीं, ये तो इस देश के युवाओं के फायदे के लिए था ना। अब आप ठहरे नेता मंत्री, आपके बच्चों को तो आसानी से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है, लेकिन भारत के आम बच्चों और युवाओं का क्या, जिसे वही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पाने के लिए कितनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर भी सबको वो मिल नहीं पाता। तो भाई, हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की। और फिर जब कोई राज्य सरकार दुनिया के बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पार्टनरशिप करके अपने युवाओं के लिए बेहतर मौके लाने की कोशिश कर रही है, तो क्या ऐसी पहल को राजनीतिक लड़ाई से हटकर युवाओं के हित में नहीं देखना चाहिए था? क्योंकि सरकार में चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बैठी हो, ये देश भारतीयों का है, इस देश के युवाओं का है, तो फैसला भी हमेशा युवाओं के हक में होना चाहिए, ना कि युवाओं के भविष्य को ही आप अपनी राजनीतिक लड़ाई की बलि चढ़ा दो।